महाभारत में कौन था किसका अवतार? महाभारत अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। इस ग्रंथ को यदि भारतीय समाज के जीवन दर्शन का मार्गदर्शक ग्रंथ कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। महाभारत की ग्रंथ हमें कर्तव्य परायण होने का उपदेश देती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश इसी ग्रंथ में निहित है, जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, परंतु महाभारत में और भी बहुत से लोग किसी न किसी के अवतार ही थे, जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं महाभारत का कौन सा पात्र किस देवी या देवता का अवतार था। महाभारत के अधिकतर पात्र किसी न किसी देवता, ऋषि, अप्सरा के आसवंतार थे। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के सर्वेश्वरवा हैं। उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। वे भगवान विष्णु के पुनर्वतार माने जाते हैं। बलराम भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, जो हलधर भी कहलाते हैं, वे शेषनाग के अवतार थे। वे महाभारत के युद्ध में किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म को महाभारत में बड़ी महत्ता के साथ याद किया जाता है। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण अष्ट वसुओं को धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। भीष्म पितामह उन वसुओं में से अष्टम वसु थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। माना जाता है कि वह स्वयं काल और क्रोध के आसवंतार थे। अश्वत्थामा के विषय में यह कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज तक इस धरती पर भटक रही है। गुरु द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति ही द्रोणाचार्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। कर्ण का जन्म सूर्य की कृपा से कुंती को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में कर्ण एक असुर थे, जिसका नाम दंभोधव था। दंभोधव ने 1000 रक्षा कवच अपनी तपस्या के फल से प्राप्त की थी। इस कारण से वह सहस्त्र कवच भी कहलाता था। दुर्योधन महाभारत का खलनायक दुर्योधन था। यह कुल सत्यवंश का राक्षस का अवतार माना जाता है। यह अपने कुकर्मों के कारण दुर्योधन कहलाया, जबकि उसका नाम सुयोधन था। अर्जुन इंद्र के आशीर्वाद से इंद्र के अंशधर के रूप में अर्जुन का जन्म हुआ था। द्रौपदी इंद्र की पत्नी इंद्राणी ही द्रौपदी के रूप में पांडवों की पत्नी बनी थी। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद थे। द्रुपद के घर में इनका जन्म यज्ञाग्नि से हुआ था। रुक्मणी जहाँ श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, वही कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को भी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। विदुर कर्ण की तरह विदुर भी श्रापित थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।